गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम। आशीर्वाद तो बरस ही रहे हैं, रोज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भगवान जी का हो गया उसके पास क्या कमी है। आज छोटे से दृष्टांत से शायद हम समझ जाएं। टॉपिक है सबसे मूल्यवान क्या है। एक बहुत बड़ा दानी था, उसका नाम था अनाथ पिंडक। वो अनाथों का बहुत बड़ा सहारा था, बहुत सहायता करता था अनाथ लोगों की। जो भी चीज़ देता दिल खोल कर देता था, खुले दिल से दान करता था वो। उसका बेटा था, उसका नाम था कालपिंड। काल का मतलब होता है समय। ना समय बुद्ध के पास जाता है और ना मृत्यु बुद्ध के पास जाती है। काल नहीं जाता है, दोनों ही डरते हैं। बुद्ध के सामने जाने से डरते हैं। बाप चाहता था कि मेरा बेटा बुद्ध के पास एक बार तो जाए, जैसे हम सब चाहते हैं ना, जब हम सत्संग में आ जाते हैं कि हमारे घर वाले भी जाएं। सुनना, बहुत ध्यान से सुन लेना। मैं आजकल जो भी चीज़ बताती हूँ शायद हमारे जहन में उतर जाए। हम सब भगवान जी के बच्चे हैं, काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है, फिर भी कुछ ताज़ा आ जाएगा अंदर तो शायद और भी फ़र्क पड़े। बोला मैं 1000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। हम भी लालच देते हैं ना बच्चों को, घर वालों को। मैं तो बच्चों को ले जाती थी दिल्ली में, उधर चॉकलेट मिलते हैं, वहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, केक मिलते हैं, बच्चों के सत्संग में मिलते थे। कभी वीडियो गेम दे देंगे, तुम चलो, ऐसे ऐसे करते ना, हम उस पर करेंगे। ये अमीर बाप का बेटा था, उसने बोला स्वर्ण मुद्राएं 100 मुद्राएं दूंगा, तुम जाओ। तो शुरू में जब हम जाते हैं किसी भी सत्पुरुष के पास, हमारे अंदर क्या होता है, लोभ लालच होता है। बिजनेस वाला सोचेगा मेरी दुकान अच्छी चलेगी, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है शायद वो ठीक हो जाएगा, कोई बीमारी है शायद वो ठीक हो जाएगी, किसी लोभ से जाते हैं। बेटे ने कहा पहले स्वर्ण मुद्राएं दो तब जाऊंगा, ऐसे मैं नहीं जाऊंगा। गिनने बैठा, पूरी 100 मुद्रा ली, लेकिन गया नहीं। दूसरे दिन बाप ने बोला मैं 1000 सोने की मुद्रा दूंगा, लेकिन तुम सुनोगे। सुनिए, जो हम सत्संग सुनते हैं उसके बारे में हम सुनते नहीं हैं, अंदर नहीं जाता है, नहीं तो क्या बदलाव होता। तब हम हिमालय में नहीं बैठे होते, इधर बैठे होते। अगर सुना होता, हमने इस काल पिंड की तरह नहीं सुना। उसने बोला तुमको सुनना पड़ेगा और मेरे साथ दोहराना पड़ेगा, आके मुझे सुनाना पड़ेगा। याद रखना, ध्यान से सुनना। बाप ने बोला था, इसलिए उसको ध्यान से सुनना पड़ा कि जाके सुनाना है। इतने ध्यान से सुना कि स्वर्ण मुद्राएं भूल ही गया। देखा सुनना क्या होता है। ध्रुव प्रहलाद ने क्या सुना होगा, मीरा ने क्या सुना होगा, बुद्ध ने क्या सुना होगा, रानी शबरी ने क्या सुना होगा, एकनाथ, तुकाराम, गुरु नानक, महावीर, सॉक्रेट, मोहम्मद, इन सब लोगों ने क्या सुना होगा। हम क्या सुनते रहते हैं, सुबह शाम दोपहर रात। सांझ हो गई, उसका बेटा काल पिंडक वापस नहीं आया।
बाप गया बुद्ध के वहाँ, बोला बेटे को घर चल। बोलता अभी कौन सा घर, अभी कौन सा आना और जाना। बोला तुम्हारी मुद्रा है, बोला वो भी तुम रख लो। बाप ने सोचा इसने ऐसा क्या सुना, मैं तो कब से सुन रहा हूँ, ये तो अभी 2 दिन भी हुए इसको आए हुए, 2 बार सुना है, मैं तो जन्म से सुन रहा हूँ, आ रहा हूँ, हमारी तरह वो आता जाता होगा मरते दम तक। तो बाप ने गया बुद्ध के पास, उसने बोला मैं जन्म से सुन रहा हूँ और ये 2 बार आया है, और वो भी पैसों के खातिर आया है कि मैं उसको स्वर्ण मुद्राएं 1000 दूंगा। बुद्ध ने कहा जो मुझे सुन लेता है वो मेरा हो जाता है, जो मुझे सुन लेता है अब वो मेरा हो गया। बाप फिर हैरान हो रहा है, ये क्या बोल रहा है। गुरु की कृपा बाहर से नहीं मिलेगी पर अंदर से अपने आप से ही मिलेगी, आत्मा ही खुद कृपा है। ग्रेस ऑलवेज इज एंड इज नॉट गिवन, ग्रेस इज द सेल्फ, गुरु गॉड ग्रेस एंड सेल्फ आर सेम, ग्रेस इज विद इन, इट इज व्हाट यू आर एंड समथिंग आउटसाइड योर सेल्फ। आत्मकार को अंदर से ही आशीर्वाद मिलेगा, बाहर से नहीं, बाहर से कहीं से भी कृपा नहीं होगी। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले से भरम बुलाई। ज्ञानी ज्ञान के बाद निरिच्छा होते हुए भी प्रारब्ध अनुसार बहुत से कर्म करता है, जब तक उसकी प्रारब्ध का चक्कर खत्म हो और 24 घंटा ही निष्काम जीवन हो जाए। दादा ने ज्ञान के बाद धंधे व्यापार किए, लेकिन इस लड़के ने तो सब छोड़ दिया। दादा का ज्ञान जब बढ़ गया था, बहुत रश बढ़ गया था उसमें, सत्संग की ज्ञान के भगत बढ़ गए, उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे काम छुड़वाए। हर एक के घर की प्रकृति अलग है, अपने पैरों पर खड़े होकर किसी के ऊपर अपने जीवन का बोझ ना डालकर यदि हम अपना काम करके कमाकर संबंधियों को भी दें और अपना भी खर्चा निकालें तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। अंदर में शक्ति रहेगी, इन्फीरियॉरिटी भी नहीं रहेगी। ये दादा भगवान ने हमेशा अपने लेटर्स में बोला है। जीव भाव में मन हमेशा कमज़ोर करेगा। इसने अपने उस कमज़ोर मन को ही नहीं रहने दिया। ऐसा सुना 2 दिन में काल पिंडक ने कि अभी वापस घर जाने का, स्वर्ण मुद्राओं का कुछ भी पता ही नहीं है। सुन लीजिए, शायद अगर हमारा थोड़ा बहुत 2% भी मन कहीं होगा तो निकल जाएगा ना। सतपुरुष बुद्ध टाइप लोग, भगवान जी जैसे लोग मिल जाएं, फिर हमारे अंदर क्या रहना चाहिए। बोलते तुम चक्रवर्ती की उपाधि भी ले लो, देवलोक का इंद्र बना दो। बुद्ध बोल रहे हैं जो मेरा हो गया, तीनों लोकों की समर्थता दे दो, वो नहीं जाएगा। बाप ने बोला ऐसा क्या हो गया है। बोला ये निर्वाण को प्राप्त हो रहा है। श्रोतापन होने को ही संन्यास कहा जाता है। जिसने भी सुना हो वो मेरे बिना नहीं रह सकता, वो मेरा हो गया। हम आए सुने चले गए, मेरे नहीं हुए जब तक डुबकी नहीं लगाई तब तक सब एक बराबर है। ये क्या सुन लिया। एक बार एक बिजनेस वाले फादर थे, बाप थे, उन्होंने कहीं जाना होगा, वो भी बोलते थे बेटा सत्संग जाया करो, सुना करो, लेकिन कैसे सुना करो। झोली फैलाई, आओ आओ आओ, सत्संग में बैठे ऐसे बोला करो
और जब उठे तो जोली उधर ही फेंक दी, हमने लेके नहीं जाना है, खाली बैठना है। लेकिन जवान जो होता है, यूथ जो होता है, उसमें और बड़ों में फ़र्क होता है। बड़ों की बुद्धि पक गई होती है, आदतें पक गई होती हैं, इंटरेस्ट माया का ज़्यादा होता है बुढ़ापे तक, इस तरफ का आनंद ही नहीं लेते हैं वो लोग। तो जवान बेटा था, उसने सुना कि हमेशा तराजू सीधा रखो, माना कोई गपला नहीं करो। तो बाप तो बाहर गया था, बेटे ने सत्संग सुना था तो उसने कोई गपला नहीं करा, लेकिन उसका पैसा ना बढ़ा ना कम हुआ। तो बाप को बहुत गुस्सा आया, तुझे किसने बोला था सुनने के लिए? मैंने बोला था सुन के उधर ही फेंक के आना। देखो जवान बेटा क्या कर रहा है, और बाप उसे क्या, हम चाहते हैं वो सत्संग जाए लेकिन बदले नहीं। कितने तल्ले पे हम होते हैं, किस तल पे हम होते हैं। इसलिए कौन सी वस्तु सबसे मूल्यवान है, टॉपिक ही है सबसे मूल्यवान क्या है, बोध को प्राप्त होना। जब तक हमें भगवान जी नहीं मिले थे, मेरे पास माया थी, संसार था, जैसे भगवान जी मिले एटलीस्ट धीरे 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 धीरे, मीरा शबरी जैसे तो हमने नहीं करा, लेकिन धीरे धीरे कट तो हो। जो इतने कपड़े लेते थे बुटीक्स में से, फिर पता चला कि क्यों इतना घर में कितना कुछ पड़ा है, अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे गुरु अंदर बैठ के उसने माया कटवा दी। उन लोगों का संग खत्म कर देते हैं जो दिखावे की दुनिया होती है हमारी, तभी तो हम इस तरफ आते हैं ना। उस दुनिया में रहेंगे तो फिर हमारे में बदलाव नहीं आता है। वो लड़का ने कैसा सुना, यंग लड़का कैसा है। मैं सत्संगों में सुनती थी, रोज़ बोलती थी अच्छा शाम का सत्संग किधर है, रोज़ सुबह शाम। एक दिन किसने पता लगाया, घर में उसके सदस्य कितने दुखी हैं उससे, और वो सुबह शाम सत्संग सुन रहे हैं। ऐसे सुनने का क्या फ़ायदा है। सुना जैसे काल पिंडक ने सुना, अनाथ पिंडक का बेटा, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इतने अमीर बाप का बेटा, स्वर्ण मुद्राएं इतनी उसके पास, बोलता अभी ये क्या है, रांका बांका की तरह मट्टी हो जाती है ये चीज़। मीरा महलों में रही, क्या पहने उसने, लड़ियाँ सोने की बेडरूम में टंगी होती थी। जब पति का मर भी गया तो क्या मीरा ने बोला मेरा हिस्सा दो, चलो मैं निष्काम ही करूँगी, मैं गरीबों में पालूँगी, गरीबों में बांटूँगी। क्या उसने ये भी करा? कुछ भी मांगा, अपना हिस्सा भी मांगा? कौन लोग थे ये। आते आते पहुँचते पहुँचते हम कहाँ आ गए। कैसी कृपा बरसनी चाहिए, कैसी कृपा। मैं आत्मा सच्चिदानंद, मुझ में न कोई बंधन। मैं आत्मा सच्चिदानंद, मुझ में न कोई बंधन। नहीं राग द्वेष मुझ में, नहीं पाप पुण्य से नाता। मेरा आनंद है सवरू, आनंद से ही मेरा नाता। मैं आत्मा सच्चिदानंद, मुझ में न कोई बंधन। ममता के बंधनों ने मुझे इतना है रुलाया, सतगुरु ने कृपा की, मुझे तुझसे आन मिलाया। मैं आत्मा सच्चिदानंद, मुझ में न कोई बंधन। खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम हरिओम हरिओम।